हेलो गाइस। आज हम मेंसुरेशन का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स और स्फेरिकल शेल के रिलेटेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये स्फीयर? ये स्फीयर भी एक्चुअली थ्री डायमेंशनल फिगर ही होती हैं और ये सॉलिड फिगर होती हैं। सॉलिड का मतलब होगा कि जो अंदर से खाली ना हो। ठीक है, ओके। अब ये स्फीयर कैसे बनता है? देखो, अगर मेरे पास एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल को मैं रोटेट करूंगा अबाउट इट इज डायमीटर, तो जब वो मुझे फिगर बन जाएगी उसको हम बोलते हैं स्फीयर। देखो कैसे। अगर मेरे पास ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, दिस इज रेडियस। अब इसी दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल और डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब मैं इस सेमी सर्कल को इसी डायमीटर के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, तो जो मुझे फिगर बन जाएगी दैट इज स्फीयर। फॉर एग्जांपल, आपने टेनिस बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, लेकिन वो टेनिस बॉल फुटबॉल स्फेरिकल शेल्स कहलाता है क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। अब अगर वही टेनिस बॉल या फुटबॉल अंदर से सॉलिड होगा तो उसको हम बोलेंगे स्फीयर। ठीक है, चलो। अब मुझे इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to total surface area and that is equal to 4 pi r square, that is equal to 4 pi r square। सर, अब हम कैसे याद रखेंगे? देखो, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी को 4 से मल्टीपल करना है, दैट गिव्स मी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। देखो, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे याद रखेंगे? इसी 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे में डिवाइड करूंगा 3 से और आर का पावर भी 3 लिखूंगा, दैट गिव्स मी द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। क्या कहा मैंने कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे याद रखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसी को 3 से डिवाइड करना है और आर का पावर बढ़ाना है 2 से 3 तक, बस सिंपल है। अब दूसरा इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज हेमिस्फीयर। क्या होता है हेमिस्फीयर? देखो, अगर मैं इस स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो इस एक पार्ट को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर और नीचे वाले को भी हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हाफ होता है किसके रिलेटेड? स्फीयर के रिलेटेड। ठीक है, देखो, मैंने बोला कि स्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस भी हाफ ऑफ स्फीयर ही होगा और वॉल्यूम भी हाफ ऑफ स्फीयर ही होगा। देखो, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर जो कि इस स्फीयर का हाफ पार्ट है, मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 2 पाई आर, दिस 2 पाई आर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर नहीं है, क्योंकि जब मैं इस स्फीयर को काटता हूँ बीच में, तो मुझे डायग्राम ऐसी मिलेगी कुछ। ठीक है, ये कर्व्ड पोर्शन है इसका। ठीक है, और ये बेस एरिया यहाँ पे बन जाता है एक, और ये बेस सर्कुलर शेप में होता है। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दिस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 2 pi r square plus pi r square is equal to 3 pi r square, that is the total surface area of hemisphere is equal to 3 pi r square। ओके, अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी को 2 से डिवाइड करना है, दैट गिव्स मी द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके।
अब देखते हैं स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब ये स्फेरिकल शेल क्या होता है? एक्चुअली ये एक स्फीयर ही होता है। ठीक है, स्फीयर ही होता है, लेकिन बीच में ये हॉलो होता है, मतलब हॉलो स्फीयर्स को हम बोलेंगे स्फेरिकल शेल। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हॉलो सिलेंडर्स के बारे में, उसके पास भी दो रेडियस थे, आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। सिमिलरली यहाँ पर भी हैं इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से। देखो, अब मुझे इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम देखना है, क्या आएगा? आउटर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। देखो, सरफेस एरिया किसके बराबर, स्फीयर का सरफेस एरिया किसके बराबर है? दैट इज 4πr²। ठीक है, अब मुझे स्फेरिकल शेल का आउटर सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज इक्वल टू 4π। अब इस r के बदले लेना है मुझे कैपिटल R², बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली इनर सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा? दैट इज 4πr²। यहाँ पे r लेना है इंटरनल रेडियस, दिस r इज इंटरनल रेडियस एंड कैपिटल R इज आउटर रेडियस। ठीक है, ओके। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है इस मटेरियल का, फॉर एग्जांपल दिस, जिसको मैंने कलर किया, इसका वॉल्यूम निकालना है, दैट इज इक्वल टू द आउटर वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल दिस, माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, ओके। आउटर वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये स्फीयर ही है, देन आउटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3π कैपिटल R³। ठीक है, और इनर वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? दैट इज 4/3π इंटरनल रेडियस, दैट इज R², स्मॉल r²। ठीक है, देखो ये लिखा मैंने 4πr³ माइनस 4πr³, मगर यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r, दैट इज दिस इज आउटर रेडियस एंड दिस इज इनर रेडियस। नाउ 4/3 और पाई को मैं कॉमन निकालूंगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? R³ माइनस स्मॉल r³। ठीक है, अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, देन देयर सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ। दो स्फीयर्स दिए गए हैं मुझे। ठीक है, एक का रेडियस फॉर एग्जांपल R1 है, दूसरे का जो R रेडियस है दैट इज R2, और इस R1 और R2 का रेशियो दैट इज इक्वल टू 1/4। अब मुझे क्या निकालना है कि सरफेस एरिया इसका और सरफेस एरिया सेकंड स्फीयर का, इनका रेशियो किसके बराबर आएगा? देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सेकंड। देखो, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? दैट इज πr², 4πr²। ठीक है, दिस 4πr² and 4πr²। R1 represents the sphere first and R2 represents R1 represents the sphere first and R2 represents the sphere second। ठीक है, 4π and 4π will cancel out, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम, ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा? R1² अपॉन R2²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। R1 और R2 दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1/4। 1/4 का स्क्वायर लेना है, दैट इज इक्वल टू 1/16, दैट इज द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर्स इज इक्वल टू 1:16। हेंस ऑप्शन सी डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, घर में कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, नाउ if 3 metallic spheres of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm are melted to form a single sphere, the diameter of the new sphere is। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं। ठीक है, इन तीनों को मैं मेल्ट कर रहा हूँ और मेल्ट करने के बाद एक और स्फीयर बना रहा हूँ। मुझे ये बोलना है कि इस स्फीयर का जो मुझे लास्ट में मिला इन तीनों को मेल्ट करने के बाद, इसका मुझे डायमीटर बताना है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब भी ये मेल्ट की बात होगी या फिर हम इसको रिकास्ट करेंगे, तो एक ही कंसेप्ट याद रखना है, दैट इज वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है,
वॉल्यूम सेम रहता है। अब 3 स्फीयर्स हैं मेरे पास और उनका रेडियस दिया गया है। R1 क्या है 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब मैं इन 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल स्फीयर जो मुझे बन रहा है। ठीक है सॉरी, देखो वॉल्यूम किसके बराबर है स्फीयर का, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्फीयर्स हैं, दैट इज R1। सिमिलरली 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं कैपिटल आर ले लूंगा इस बड़े वाले सिंगल स्फीयर का। ठीक है, देखो अब एग्जाम में आप ऐसा नहीं करना कि इसको पहले अलग से सॉल्व करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे और इसको अलग से सॉल्व करोगे, तब आपको टाइम लगेगा। देखो क्या करना है वहां पे, देखो इस 4/3 पाई को कॉमन निकालना है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से जब इसको कॉमन निकालूंगा मैं तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। R1 का वैल्यू देना है 6, R2 का वैल्यू है 8, R3 का वैल्यू देना है 10 और उसका पावर है क्यूब। ठीक है, यहाँ से भी यही है। देखो 4/3 और पाई ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, दैट इज, देखो क्या बचा मुझे, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। देखो 6 का क्यूब आएगा 216 प्लस 8 का क्यूब आएगा 512 प्लस 10 का क्यूब आएगा दैट इज 1000। ठीक है, अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब 172 किसका क्यूब रूट है, 12 का क्यूब रूट है। देन आर क्यूब और क्यूब कट जाएगा, सॉरी ये क्यूब और क्यूब कट जाएगा, दिस गिव्स मी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सिंगल स्फीयर। लेकिन मुझे क्या निकालना है, देखो ऑप्शन में 12 भी दिया गया होगा। देखो यहाँ पे एग्जाम में हम एक्साइटेशन में क्या करते हैं, फिर 12 को मार्क करते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, डायमीटर। और मुझे पता है डायमीटर किसके बराबर होता है, दैट इज 2 टाइम्स रेडियस। नाउ d इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर का वैल्यू क्या आया मुझे 12, 2 × 12 इज इक्वल टू 24। हैंस कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड इट्स सरफेस एरिया इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर है, देखो एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम और इसका जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो है 27 सेंटीमीटर। मुझे इस स्फीयर का रेडियस बताना है। देखो कैसे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 27, ये गिवन है। देखो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू डालना है और क्वेश्चन करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दिस 4 and 4 will cancel out, this 4 and 4 will cancel out, pi and pi will cancel out। यहाँ r स्क्वायर है और यहाँ r क्यूब है, मतलब यहाँ r2 और ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, r/3, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा r1 और डिवाइड में 3। ठीक है, इज इक्वल टू 27। मुझे यही रेडियस निकालना है, r इज इक्वल टू, सॉरी r is equal to 27/3 and that is equal to 81 सेंटीमीटर। सो हमारा जो क्वेश्चन आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन करो आप और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, थैंक यू, घर में ही रहो और सेफ रहो, थैंक यू वेरी मच।